कुमार है और मैं इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हूँ। मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं कैमरा को फेस कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से एक अनुरोध है, जो भी इसमें कमी लगे मुझे कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5 जून 2022 को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। और इस एग्ज़ाम में सीसेट का एक पेपर होता है। यह वीडियो उसी से रिलेटेड है। सीसेट के पेपर में जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं उस सभी प्रश्नों का इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा और ट्रिकी सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग और उसका एनालिसिस करेंगे। और हमारे चैनल पे मैथ के सभी कॉम्पिटिटिव मैथ के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज वीडियो आने वाले समय में अपलोड किया जाएगा। अभी फिलहाल मैं टाइम एंड वर्क का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और धीरे धीरे एक दिन अल्टरनेट करके मैं वीडियो डालते हैं। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया। कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगा? तो फाइनल वृद्धि क्या हुआ वो पूछ रहा है। तो पहले हम करेंगे, एक वस्तु में 25% की वृद्धि हुई। इसको दो तरीक़ा से बनाएंगे हम लोग। 25% की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई तो 25 प्लस और माइनस 20%, क्योंकि 20% के उसके बाद कमी हो गई। प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर ऊपर लिखेंगे 25 गुने 20 बट्टा 100। 25 में से 20 गया तो 5 माइनस, देखिए 25 चौका 4 पंचे 20। तो यहाँ पे 5 माइनस 5 0। कितना इफेक्ट पड़ा? नो इफेक्ट। पहले जितना था उतना ही हो गया, क्योंकि 25% बढ़ाया फिर 20% घटा लिया तो 100% ही रह गया। ठीक है, लेकिन कह रहा है फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो फिर इसमें 10% बढ़ा लेंगे। 100 का 110% 110। टोटल वृद्धि कितना हो गया? तो 10%। 10% ये आंसर है। ये पहले से टिक लगा है, 10% आंसर है। ठीक है, इसको दूसरे तरीक़ा से भी हम लोग बना सकते हैं। दूसरा तरीक़ा से हम लोग बना के देखते हैं। एक दूसरा तरीक़ा है, एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि हुई, तो हम वस्तु को मान लेते हैं 100। 25% वृद्धि हुई तो 125 हो गया। फिर 25% वृद्धि हो गई, फिर इसमें 20% की कटौती कमी, तो 125 का 20% कितना होगा? तो 125 में 20% की कमी करेंगे तो 125 में पहले 10% देखते हैं। 10% 12.5 होगा, 12.5। तो 20% 25, डायरेक्ट 25 हम घटा लेंगे, 100 हो गया। देखिए यहाँ भी नो इफेक्ट। फिर इसमें 10% बढ़ाना है तो 110। ठीक है, टोटल वृद्धि 10%। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्तीय मार्ग में दौड़ते हैं। 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। उनकी चाल 3:2 के अनुपात में है। अगर उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ शुरू की है तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से गुजरेगा? दौड़ शुरू करने की स्थिति को पास से गुजरने में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग इसको देखते हैं। अब पहले वृत्त बना लेते हैं हम लोग। ये 2 वृत्त बना लिए हम लोग। चलिए, एक्स और वाई दोनों का रेशियो है स्पीड का 3 और 2, और 300 मीटर लंबे ये वृत्त है। 300 मीटर हम इसको 0 मान लेते हैं। 0 या 300, 0 या 300। इसको 100 समझने के लिए सिर्फ 200 वृत्तीय है, तो 300 मीटर का ये बाउंड्री है। वृत्तीय मार्ग 300 मीटर का है। तो एक्स और वाई का यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया गया है 3:2। 3 किलोमीटर दौड़ाना, तो 3 किलोमीटर पहले ये देखते हैं। 3:2 है, तो इसको हम सुविधा के लिए इसको 300 मीटर पर स्पीड मान 300, इसको 200 कर देते हैं। स्पीड 300 मीटर प्रति घंटा।
या 200 मीटर प्रति घंटा, घंटा या सेकंड कुछ भी ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब 300 मीटर एक्स एक घंटे में 300 मीटर जाएगा, वाई एक घंटे में 200 मीटर जाएगा। अब देखिए एक्स दौड़ना स्टार्ट किया, 300 मीटर एक घंटे में गया, पहले घंटा, दूसरे घंटा, तीसरे घंटा, एक्स कितना गया, एक्स यहाँ लिख देते हैं, यहाँ वाई 300 गया और 200 वाई। पहले घंटा में एक्स 300 मीटर दौड़ेगा, वाई 200 मीटर, दूसरे घंटा में एक्स 600 मीटर पहुँच जाएगा, वाई 400 ही पहुँचा, और तीसरे घंटा में वाई एक्स 900 मीटर और वाई 600 मीटर। अब देखिए 2 और 300 और 200 का एलसीएम हम जब निकालेंगे तो 600 ही आएगा, मतलब 600 मीटर पे मिलेगा, 600 मीटर पे मिलेगा। लेकिन देखिए एक्स 600 मीटर पे मिलेगा, तो एक्स 600 मीटर पे मिलेगा, 600 मीटर जाने में इसको दो बार दौड़ेगा तब 600 मीटर पहुँचेगा। वाई 600 मीटर जाने में 3 बार दौड़ेगा तब 3 बार में 3 घंटा में जाएगा या 3 बार में जाएगा 600 मीटर, और एक्स 2 ही बार में चला जाएगा क्योंकि एक्स का है 300 स्पीड, तो 2 बार में 600 चला जाएगा। लेकिन 600 मीटर पे जब मिलन होगा तो एक्स 600 मीटर जाने में 3 घंटा समय ले रहा है और वाई 3 घंटा में 900 मीटर जा रहा है, मतलब 900 मीटर वाई जाएगा तो 600 मीटर एक्स जाएगा। अब देखिए 300 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बार 300 गया, फिर दोबारा 300 गया, 600, दोबारा 300 गया, 900 हो गया। तब इधर से वाई भी 600 करके आएगा क्योंकि 300 पे यहीं पे आएगा, प्रत्येक 300 पे, तो 600 दौड़ने के बाद भी यहाँ पे आएगा और 900 दौड़ने के बाद भी यहाँ पे आएगा, तो पर 900 मीटर पे एक्स और वाई मिलेगा। तो इसका मतलब है पर 900 मीटर मिलेगा। टोटल दूरी है 3000 मीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर यहाँ दिया है, तो 3 किलोमीटर के मीटर में बदलेंगे हम लोग तो 3000 मीटर। और तो 900 मीटर में एक बार मिला, 1800 मीटर में दूसरे बार मिला, 2700 मीटर में तीसरे बार मिला, फिर 3600 मीटर में चौथे बार मिलेगा। लेकिन दूरी है 3000 मीटर ही, 3 किलोमीटर के बाद दौड़ना नहीं है, रेस ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब 3 बार ही मिल पाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 150 प्रतियोगी वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है, उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी ट्राई पर निर्णित नहीं होगी। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली गई? चलिए प्रश्न पे चलते हैं। इनका कहना है 150 खिलाड़ी हैं, प्रतियोगी कितना है 150, प्रतियोगी है 150 और मैच होना है। मैच का नियम है जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो 150 प्रतियोगी है, एक बार में शतरंज में 2 आदमी खेलते हैं, तो 75 मैच हो गया। इस 75 मैच होने के बाद 75 लोग बाहर हो जाएंगे, 75 लोग जो बचेंगे प्रतियोगी उसको फिर से खिलाया जाएगा। लेकिन 75 लोगों को हम एक साथ नहीं खिला सकते हैं, एक साथ हम नहीं खेल करवा सकते हैं 75 लोगों को। तो मैच होगा 37 मैच होगा। यहाँ पे एक आदमी बच गया, एक आदमी नहीं खेल पाया। फिर 37 में से 37 आदमी हारेगा, 37 आदमी जीत जाएगा। जो 37 हार गया वो बाहर हो गया नियम के हिसाब से, और 37 जो जीत गया प्रतियोगी यहाँ पे आएगा, और एक जो बचा था 38 है टोटल खेलने वाले। फिर 19 मैच होगा। 19 मैच होने के बाद 19 आदमी हार जाएगा, जो हारा हुआ होगा वो बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ पे 19 लोगों के लिए मैच होगा 9, क्योंकि एक बार में 2 आदमी खेलेगा, तो 9 आदमी फिर से बाहर हो जाएगा, और 9 आदमी जो बचा है यहाँ पे 9 आएगा, और एक इसमें से बच गया था। हम 19 में से 18 आदमी को ही खिलाए थे। पर मैच में 2 आदमी हैं, तो 9 मैच में 18 आदमी खेल पाए थे, एक आदमी नहीं खेल पाए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 9 हार गए, 9 जीत गए, तो 9 जीते हुए यहाँ पे आ गए। फिर 10 आदमी हैं, 5 मैच हुआ। फिर 5 प्रतियोगी है, 2 मैच हुआ। फिर यहाँ पे 3 प्रतियोगी है। क्यों 3 प्रतियोगी है? 2 जीता हुआ और एक इसका बचा हुआ था।
एक ही मैच होगा, क्योंकि एक मैच में 2 आदमी खिलवाएंगे। फिर इसका एक हार जाएगा, एक जीत जाएगा, एक आदमी यहाँ आ जाएगा, फिर एक मैच होगा। टोटल मैच यहाँ से अब जोड़ना होगा, 1 1 2 2 4 5 4 9 9 18 18 19 18 19 36 37 और 37 74, और 74 और 75 को हम लोग जोड़ देंगे। 74 75 जोड़ने पर 149, तो 149 मैच टोटल होगा, 149 मैच टोटल होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 अंक की, पहले प्रश्न को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम रोक देंगे थोड़ी देर के लिए। 8 नंबर प्रश्न है, 3 अंक की कितनी धन पूर्णांक संख्या है अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाज्य हो। कंडीशन लगा दिया है, 3 अंक का संख्या बनाना है, 1 2 3, लेकिन कंडीशन अप्लाई है सभी विषम होना चाहिए। तो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9, लेकिन दूसरा कंडीशन भी है। दूसरा कंडीशन है वह 3 अंक का संख्या जो होगा वो 5 से विभाज्य हो, मतलब इकाई का स्थान पे 5 होगा तभी तो विभाज्य होगा, तो यहाँ पे 5 ही होगा, 5 ही होगा। अब यहाँ पे 1 डालिए, 3 डालिए, या 3 5 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इकाई का स्थान पर 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि बोला है 5 से विभाज्य हो। 5 नहीं लिखेंगे, 7 लिख देंगे इकाई स्थान पे। जैसे हम लोग संख्या बनाते हैं 357, तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका टर्म एंड कंडीशन है विषम भी होना चाहिए और 5 से विभाज्य भी होना चाहिए। चलिए हम इसको बनाते हैं प्रश्न को। तो एक है ये सीटिंग अरेंजमेंट में ये पढ़ा जाता है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 5 अंक है जिसमें से 5 हम पहले ही निकाल लिए। टोटल अंक बचा हमारे पास 1 3 5, 1 3 5 नहीं, 1 3 7 और 9, इसी से संख्या बनाना है क्योंकि इकाई का स्थान पे 5 ही रहना है। तो 4 डिजिट है और 2 तरीक़ों से इसको बैठाना है सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार। 4 फैक्टोरियल कैसे? क्योंकि 4 है और इसको 2 तरीक़ों से बैठाना है, कितनी बार बैठा सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल ही, सिंपल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुने 1, 2 गुने 1 से 2 गुने 1 गया, 4 तिहाई 12, मतलब 12 तरीके का अंक ऐसा बनेगा जो 5 से विभाज्य भी होगा, सम भी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। x सप्ताह, x दिन, x घंटे, x मिनट और x सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे? तो ये है x सप्ताह। तो x सप्ताह, सप्ताह को हम वीक लिख देते हैं, दिन को डे लिख देते हैं, घंटा को h लिख देते हैं और मिनट को x मिनट लिख देते हैं, मिनट लिख देते हैं। यहाँ पे x लगा है, x घंटा है और ये x मिनट है, ठीक, और x सेकेंड, ठीक। तो x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। वीक है, वीक है तो वीक में होता है 7 दिन और सभी को सेकेंड में बताना है, और वीक में होता है 24 घंटे। 7 दिन, एक दिन में होता है 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, ये हो गया। प्लस फिर अब आएंगे दिन पे, दिन में होता है 24 घंटे और 60 मिनट से गुना, एक दिन में 24 घंटे और पर घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है। 24 गुने 60 और पर घंटा में होता है 60 सेकेंड, इसको जोड़ना होगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे आ जाते हैं घंटा पे, तो एक घंटा में 60 मिनट और फिर 60 से गुना करेंगे तब ये भी सेकेंड में हो गया। फिर अब आएंगे मिनट पे, तो एक मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। और फिर बोला सेकेंड, सेकेंड सबको जोड़ना होगा। तो देखिए इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर ये तो है ही, सबको जोड़ने पे गुना करेंगे तो यहाँ भी 0 है, 2 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या आएगा? 0, यूनिट प्लेस आएगा 0।
यूनिट प्लस जीरो आएगा और यहाँ पे लिखा है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड यहाँ पे लिखा है, सेकेंड मतलब 1, तो 1 सेकेंड इकाई स्थान पे 0 है और 1 जोड़ेंगे तो इकाई स्थान अब 1 हो जाएगा। मतलब हमारे आंसर जो आएगा हमारा उसमें इकाई अंक 1 होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन हम पहले काट देंगे, ये ऑप्शन पहले काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 60 में 2 अंक है, 60 2 अंक का है, 24 2 अंक का है, 7 2 अंक का है, तो 2 4 6 7 अंक यहाँ है, 2 4 6 अंक यहाँ है। अब 6 अंक 7 अंक का गुना होगा तो मिनिमम 6 अंक और मैक्सिमम 7 अंक आएगा गुना का रिजल्ट। यहाँ भी 6 अंक है, तो देखिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें 5 है अंक, इसमें है 6 अंक, तो 5 अंक वाला कभी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि गुना करने पे गुना इसको करेंगे टोटल को, फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो यही 6 अंक आ जाएगा, 6 अंक ये भी आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो 5 अंक कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो टोटल गुना करके जोड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि MCQ ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, तो यही आंसर मार देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 2 के पावर 40 3 के पावर 21, 2 के पावर 40 3 के पावर 21 4 के पावर 18 8 के पावर 12 में से कौन सी संख्या लघुत्तम है। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम सबसे छोटा। चलिए 2 के पावर 40 है, 3 के पावर 21 है, इसको रहने देते हैं। इसको देखिए 4 के पावर 18 है, तो 2 का पावर 2 का पावर 18, इसको देखिए 2 का क्यूब पावर 12, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 36 हो जाएगा, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है, और ये हो जाएगा 2 का पावर 36, तो ये दोनों तो बराबर ही है। तो अब 2 का पावर जो 40 है ये बड़ा हो गया, लेकिन पूछा है लघुत्तम, छोटा हमको देखना है, तो बड़ा सा मतलब है ही नहीं, काट दिए इसको। इस दोनों को है तो दोनों बराबर ही है। अब 3 के पावर 21 और 2 के पावर 36, इसमें से देखना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो देखिए 3 का पावर 21 है, 21 बार 3 को गुना करेंगे, 2 को 36 बार गुना करेंगे, ये प्रैक्टिकल है नहीं, एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है, तो समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 21 को तोड़ेंगे हम, 7 गुने 21, पावर का पावर गुना होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 7 के पावर 3, और 36 को तोड़ेंगे तो 12 3 36 होगा, तो यहाँ 12 3 के पावर 12 और 36, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, पावर अब सेम हो गया, 36 नहीं यहाँ 6 होगा, पावर सेम हो गया, यहाँ पे पावर सेम, यहाँ पे पावर सेम। अब 3 को 7 बार गुना करेंगे और 2 को 12 बार गुना करेंगे, किसका ज़्यादा आएगा, कॉमन सेंस से हम तो देख लेंगे इसका ज़्यादा आएगा, लेकिन गुना करने का इच्छा हो तो 3 को 7 बार गुना कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट गुना नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, अब 36 है तो 36 दूना 72, 72 तिहाई हमको गुना करने में प्रॉब्लम हुआ तो 72 को हम 70 मान लेंगे। लो 70 तिहाई 21 210, 210 तिहाई तो 21 तिहाई 63, 6300 21 तिहाई 63, इसके आसपास आएगा, 630 के आसपास, ठीक है, इसी के आसपास आना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका 630 का पावर 3 है यहाँ पे, फिर चलते हैं 2 को लेते हैं, 2 को 12 बार, 2 को 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 128, 128 दूनी 200, 28 दूनी 54, 254, 254 दूनी 512, मान लीजिए 512 प्रॉब्लम हो रहा है गुना करने में, इसको 500 मान लेंगे, 510 मान लेंगे, 510 दूनी 1020, 1020 दूनी 2040, 2040 दूनी 4080, तो हम लोग थोड़ा सा कम माने हैं, तो 4080 से ज़्यादा ही होगा ये, और इसका पावर 3 630 का पावर 3 कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो 2 के पावर ये 36 बड़ा है, तो हम लोग यही ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ है। 4 के पावर 18 है और 4 के पावर 12 है, दोनों है ऑप्शन में।
ऑप्शन दोनों है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको तो बड़ा वाला चुनना ही नहीं था, छोटा वाला चुनना था। छोटा वाला है 3 के पावर 21, ये छोटा हो गया। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे है 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे रोपे गए। 5 क्रमागत पौधों के बीच कुल कितनी दूरी होगी? तो 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी निकालना है। लेकिन देखिए 101 है, ऑप्शन है मीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको 1000 से गुना करेंगे तो 1010 मीटर हो जाएगा। इतना लंबाई है सड़क का, और पेड़ लगा हुआ है 101। लेकिन देखेंगे, देखिए एक उदाहरण देखिए, एक पेड़ हम 2 पेड़ बना दिए, 3 पेड़ बना दिए। 3 पेड़ के बीच में गैप कितना है? गैप 2 गैप है। देखिए 5 पेड़ बना देंगे, 5 पेड़ के बीच में गैप कितना है? 1 2 3 4, मतलब जितना पेड़ रहेगा गैप उससे 1 कम रहेगा। 2 पेड़ बनाएंगे, देखिए पेड़ है 2, गैप है 1, मतलब 101 पौधे के बीच में गैप कितना होगा? गैप होगा 100 होगा, तो 1010 मीटर टोटल लंबाई और 100 गैप होगा। तो 100 गैप से हो जाएगा ऐसे आंसर 10.10 मीटर, मतलब एक गैप बराबर कितना है? 10.10 मीटर। अब पूछ रहा है 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी, तो 5 पौधा बनाते हैं। 5 पौधा बन गया, इसके बीच में गैप कितना है? देखिए 4 गैप है। एक गैप का दूरी हमें ज्ञात है 10.1, और 4 गैप है, तो 10 चौका 40 और 0.1 है तो 4 का 4, 40.4 आंसर है। ये गलत आंसर जो जिन्होंने लगाए हैं, गलत आंसर ये लगाए हैं। ये 40.4 आंसर होगा इसका, 40.4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए के पास कुछ सिक्के हैं, उनमें से आधे सिक्के में 2 और सिक्के मिलाकर बी को देता है। बी उनमें से आधे सिक्के में 2 और सिक्के मिलाकर सी को देता है। सी उनमें से आधे सिक्के में से 2 और सिक्के मिलाकर 2 डी को देता है। डी के पास अब कितने सिक्के हैं? वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है। चलिए इस प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। पहले लिखते हैं हम यहाँ पे ए, बी, सी, थोड़ा गैप दे देते हैं, क्लियर देखिए, डी। तो ए के पास जो सिक्का है उसका आधा करके और 2 मिला दिया, देखिए बी को दे दिया। बी के पास जो सिक्का था उसमें आधा करके 2 मिला दिया, सी को दे दिया, देख रहे हैं। और सी के पास जो सिक्का था उसको आधा करके 2 मिला दिया, दे दिया डी को। और डी के पास अब कितना संख्या है प्रश्न में कह रहा है? वो 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है। डी के पास अब जितने सिक्के हैं वो 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है। लघुत्तम मतलब होता है छोटी से छोटी, सबसे छोटी। तो 2 अंकों की लघुत्तम संख्या 10 होता है, हमें जानते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10। तो 10 है, सी का आधा में 2 मिलाने पे 10 है, तो 2 यहाँ से घटा लेंगे। जैसे देखिए कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसे ही बनाए थे प्रोसेस से, हालांकि प्रोसेस से बनाना ये हो जाएगा ऐसे ही मुजवानी, प्रोसेस से बनाना ज़रूरी नहीं है। c/2 प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8, और c हो जाएगा 16, मतलब घटा के 2 से गुना कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं, ये 10 है तो 2 कम करेंगे 8, 8 दूनी 16। सी के पास कितना सिक्का था? 16। अब ये भी 2 कम करके 2 गुना कर देगा, तो 2 कम करेगा तो 14, 14 दूनी 28, 28 में फिर 2 कम करेंगे 26, और 26 दूना 52, मतलब ए के पास 52 सिक्का था। क्या पूछ रहा है? ए के पास कुल कितने सिक्के थे? ये पूछेगा, ए पूछे तो भी बता देंगे, बी पूछे फिर भी बता सकते हैं, सी पूछे फिर भी बता सकते हैं, और डी का तो दिया है। तो ए का पूछा है 52 सिक्का, आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग अगले प्रश्न पे। यह मान लीजिए ए बी सी शून्येतर है। शून्येतर का मतलब होता है शून्य के इतर, शून्य जोड़ इतर से बना है शून्येतर। तो शून्य के इतर मतलब शून्य के इतर, शून्य से जो दूरी हो, तो शून्य से इधर होता है, देखिए शून्य से इधर होता है +1, +2, +3, और -1 भी होता है, -2 भी होता है।
-3 होता है। मतलब शून्य के इतर कहने का मतलब है आप इंटीजर ले सकते हैं बल्कि शून्य को छोड़ के। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पे आते हैं। ए, बी और सी शून्येतर है और भिन्न अंकों को निरूपित करते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी बिना किसी अंक को दोबारा प्रयोग किए बनी 3 अंक की सभी संभव संख्याओं का योग x है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, 3 अंकों की संख्या है और जितना संभव हो सके वो सब सोच सकते हैं हम लोग। सभी संभव संख्या बोला, ठीक है। और कथन दिया हुआ x का 4 अंक की लघुत्तम संख्या। तो लघुत्तम का मतलब अभी हम बताएं सबसे छोटा होता है लघुत्तम। तो लघुत्तम देखिए, लघुत्तम 3 अंक लेना है तो लघुत्तम लेंगे तो 1 0 लेना नहीं है क्योंकि शून्येतर बोल दिया है। 1 2 3 ले सकते हैं। माइनस में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में ऑप्शन नहीं है, इसलिए माइनस में हम लोग ट्राई नहीं करने जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 ले लिए। अब 1 2 3 से भिन्न अंकों को निरूपित करते हैं। मान लीजिए ए, बी, सी बिना किसी अंक द्वारा प्रयोग के बनी 3 अंक की सभी संभव संख्याओं का योग x है। अब कथन है x का 4 अंकीय लघुत्तम मान। तो लघुत्तम मान x का 4 अंकीय लघुत्तम मान, तो देखिए इससे बनेगा तो बिना रिपीट किए बने 3 अंक की सभी संभव संख्या। तो इसमें कितना संख्या बन सकता है देखते हैं। 1 है, 1 3 2 है, अब 2 3 1 2 1 3 ऐसे बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बनाने से अच्छा है डायरेक्ट एक हम ट्रिक बताते हैं, वैसे बना के दिखाते हैं। पहले 3 2 1 3 1 2 सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जो आएगा देखना होगा। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस हम बताते हैं। 1 2 3 देखिए 1 2 3 है, अब 3 का 2 गुना 6, 2 का 4, 1 का 2, सभी को जोड़ लीजिए। 4 2 6 2 6 12 हो गया। और इसमें 111 से गुना कर दीजिए। 12 कहीं 12 हासिल एक, 12 कहीं 12 और हासिल एक जोड़ेंगे तो 13, फिर 12 कहीं 12 13, ये आएगा। इस टोटल को आप जब जोड़ के ट्राई कर लीजिए, यही आएगा 1332। तो मिनिमम सबसे छोटी से छोटी हम लोग संख्या लेंगे 3 अंक का, तो 1332 आएगा। मतलब कथन एक सही है। ठीक है, कथन एक सही है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा कथन ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरा कथन क्या है देखते हैं। चलिए दूसरे कथन पे देखते हैं। x का 3 अंकीय महत्तम, अब बोल रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम लोग बड़ा से बड़ा क्या ले सकते हैं, 9 8 7 ले सकते हैं। और बताए तो वही 2 से गुना कर, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। फिर अंक बनाएंगे वैसे जोड़ेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये ठीक है। सबको जोड़ेंगे, अब जोड़ने पे क्या आएगा देखते हैं। जोड़ने पे आएगा 16 14 18, 18 16 14 16, ये होगा 48, 48 आ जाएगा जोड़ने पर। देखिए 6 4 10 8 18 1 2 3 4, ठीक है 48 आ गया। 48 में 111 से गुना करेंगे। 111 में गुना करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रिक इसका आता है। ट्रिक हम अपने यूट्यूब वीडियो पर डाल देंगे इसका। देखिए 8 का 8, 8 4 12 हासिल, 8 4 12 हासिल 1, 8 4 12 और हासिल 1 13, ठीक है। और हासिल 1 अभी बचा 4 1 5। तो 111 से गुना करने का ट्रिक हम डाल देंगे यूट्यूब पर, आप लोग गुना करके अभी फ़िलहाल काम चलाइए। तो 5328 आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया 888, जो कि ये गलत है। केवल कथन एक सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। चलिए वृत्त लेते हैं हम लोग, पहले वृत्त लेते हैं। चलिए अब बोल रहा है एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। ठीक, तो 8 बिंदु, देखिए 8 बिंदु ले लेते हैं। तो एक समान दूरी त्रिज्या से 8 बिंदु हम लोग ले लेते हैं। ठीक, इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण बढ़ सकते हैं। शीर्ष और व्यास लोग लेते हैं, एक व्यास हम लोग बनाते हैं और शीर्ष देखिए एक शीर्ष है, तो कितने समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो एक समकोण यहाँ बना, एक समकोण 2 3, और से इसमें देखिए
1 2 3, मतलब 6 बन रहा है। एक में कितना बन रहा है? 6। और देखिए एक ऐसे लिए तब, अब देखिए ऐसे भी तो ले सकते हैं। 1 बिंदु 2 3 4, ठीक है। हम लोग ऐसे लेके बनाएंगे तो फिर इधर 3 बनेगा, ठीक है। फिर ऐसे लेके बनाएंगे, फिर इधर 3 और इधर 3 बनेगा। ऐसे बनाएंगे तो फिर इधर 3 बनेगा। मतलब 6 गुने 4, 4 बार वैसे संभव हो सकता है। तो 6 चौका 24, 24 समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। 24 समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। देखिए ऐसे यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से इसको मिलाइए, फिर यहाँ से इसको मिलाइए, बहुत बनेगा। तो ऐसे ये आसान है, ये आसान है। ऐसे करके 1 निकाल लीजिए, 6 निकला, उसमें 4 से गुना कर दीजिए, 24, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 पुरुष और 24 पुरुष, और पुरुष को हम लोग एम लिख देते हैं, प्लस 12 वुमेन एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 30 डे में, ठीक है। 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए 12 पुरुष और 24 महिला, तो 12 पुरुष और 24 वुमेन कितने दिनों में करेंगे? देखिए यहाँ पे मेन का क्षमता हमें नहीं पता है, ना स्पीड पता है, ना वुमेन का क्षमता पता है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं दिया है। तो रिलेशन नहीं दिया, हम लोग क्षमता कैसे पता करें? यदि क्षमता या डायरेक्ट क्षमता दे देता या कोई रिलेशन दे देता, कुछ दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा, निकाल नहीं सकते हैं। कुछ लोग इसको हम देखे हैं 24 गुने 12 गुने 30 बट्टा 12 गुने 24 कर दिए हैं। इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए, 30 आंसर ला दिए हैं। 30 ऑप्शन में भी है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है। आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा कम है इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 91 92 93 94 95 96 97 98 99 को 1261 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए 91 92, चलिए 99 यहाँ लिख देते हैं। इसको भाग देना है 1261 से। देखिए 1261 को हम, इसका सही तरीका है 1261 को देखें किस चीज़ से ये कटेगा। देखिए तो 1261 को हम ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ने से अच्छा है काट के ही देखते हैं। ये देखिए 7 से कटेगा, 7 इकाई 7, 7 5 12, तो 5 56 हो गया। 7 से नहीं कट रहा है ये। चलिए 13 से काट के देखते हैं। 13 9, ठीक है, और 13 7 91, 13 से कट गया और 13 7 91 ये भी कट गया, और 97 से 97 ये कट जाएगा। मतलब शेष कितना आएगा? जब कोई संख्या पूरा कट जाए तो शेष आता है 0। फिर से देख लीजिए, ये है 1261। तो देखिए 13 से 97 बार में ये कट जाएगा, 13 से 91, और 97 से ये 97 गया, तो शेष आएगा 0। 0 यहाँ पे है, ये जी आंसर हो जाएगा 0। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबी 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आयताकार चादर है, चलिए आयताकार चादर एक ले लेते हैं, ठीक। आयताकार चादर है और ये है 8 और 20, तो 20 इसको लिख देते हैं और 8 इसको। इस चादर को ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है? 4 वर्गाकार, ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है। तो क्षेत्रफल देखिए 20 8 का हो जाएगा, 20 गुने 8, 1/2 गुने 20 गुने 8, तो देखिए 80 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो देखिए 20 और 20 आने के लिए 20 को स्क्वायर के रूप में तोड़ ही नहीं सकते, 20 किसी का वर्गमूल हो ही नहीं सकता है, 20 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, मतलब बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। देखिए ऐसे भी कर लीजिए, कैसे भी बराबर भाग में नहीं बांट सकते, इसमें कॉमन सेंस से भी ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब अगला कथन है, अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है इसका
इस चादर को समान क्षेत्रफल वाले 10 त्रिभुज में, अब क्षेत्रफल है 80 और 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8, और 8 सेंटीमीटर वाले 10 त्रिभुज में काटना संभव है क्या? देखिए नहीं कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रहता तो हो जाता। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो 1 और 2 दोनों गलत है, कथन हम पूरा नहीं ले पाए हैं। 1 और 2 दोनों गलत हैं, मतलब दोनों गलत, 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 50। जब एक संख्या x का 70% एवं एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है। अब x का 70%, x का 70%, तो x का 70% y में जोड़ा जाता है। तो देखिए, तो y का क्या हो जाता है? y का 165 हो जाता है हमारा, और y का 165 हो जाता है। तो देखिए मतलब ये हुआ x का 70% जोड़ने पर y में 65% की वृद्धि हो रही है मात्र। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। परसेंट से परसेंट को काट देंगे, परसेंट से परसेंट को काट देंगे, तो x बट्टा y। क्यों? क्योंकि ये गुना में है और y को इधर लाएंगे तो नीचे बट्टा में आ जाएगा। ये 70 गुना में है तो ये 65/70 हो जाएगा। देखिए x यदि 65 है तो y 70 है। ठीक है, एक रिलेशन मिला। दूसरा कह रहा है जब संख्या x का 60%, x का 60% z में के मान में जोड़ा जाता है तो 165 हो जाता है। तो z में 65% की वृद्धि होती है कब? जब x का 60% हम z में जोड़ते हैं। z का 60% बराबर है, इसका मतलब ये हुआ x का 60% z के 65% के बराबर है। तो z के 65% के बराबर है। ठीक है, फिर वही करेंगे x बाई जेड, परसेंट से परसेंट काट देंगे, यहाँ परसेंट था, और 65/60। अब देखना है, ये पूछ रहा है x y z के बीच में रिलेशन। देखिए सबसे बड़ा कौन है? y है, उससे छोटा है x, सबसे छोटा है z। तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, z से बड़ा x, x से बड़ा y। देखिए z से बड़ा x है, x से बड़ा y है। ठीक, अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 × 14 × 13 × डॉट 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 3 × 2 × 1। अब देखिए हम भी वैसे ही लिख देते हैं, हम तो वैसे नहीं लिखेंगे। 12 × 9 × 6 × 3 × 1 बराबर 3 के पावर m × n। क्यों ऐसे लिखे हम? क्योंकि 3 का पावर m और m का मान पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, m का मान पूछ रहा है तो 3 हम वही संख्या को लिए हैं जिसमें 3 है। देखिए 15 में क्या है? 3 × 5 है। 12 में क्या है? 3 × 4 है। 9 में क्या है? 3 × 3। 6 में 3 × 2 और एक 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल क्या है? 6 है। 3 के पावर 6 × डॉट 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 × 1। ठीक है, बराबर 3 के पावर m × n। तो ये हो गया n डॉट डॉट वाला। 3 के पावर m और 3 के पावर 6 है, तो जब बेस सेम रहे तो पावर बराबर हो जाता है, तो m बराबर 6। तो ये सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो ऐसी कितनी संभव संख्याएं हो सकती हैं? तो इसको कॉमन सेंस से बनाएंगे। 1 2 3, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा। देखो तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 6 आ जाएगा, और गुना करने पे आएगा 2 × 3 × 1 6। गुना करने पे भी 6 ही आएगा, जोड़ने पर भी 6 ही आएगा। देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा लेते हैं, दूसरा माइनस में लेते हैं, फिर भी देखिए 6 आएगा। 1 × 2 × 3, ठीक है, -6 आ जा रहा है। जोड़ने पे भी देखिए -1 -2, देखिए जोड़ने पे भी आ जाएगा कितना? -6। ठीक है, चलिए अब अगले ये चलते हैं इसमें। अगला है 0 1 ले लेते हैं, -1 +1 ले लेते हैं। ठीक, क्रमागत बोला है तो क्रमागत ही लेंगे। तो क्रमागत के लिए हम लोग देखिए -1 -1 0 +1 ले लिए।
अब देखिए जोड़ने पे भी क्या आएगा 0, गुना करने पे भी आएगा 0, मतलब 3 बार हो सकता है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक्स वाई रूप की कितनी संख्या है जहाँ एक्स और वाई की भिन्न शून्योत्तर हो सकती है। मतलब एक्स वाई रूप की भिन्न शून्योत्तर हो सकती, शून्योत्तर अंक क्या है, भिन्न भी होना चाहिए शून्योत्तर। भिन्न का मतलब ये हुआ कहीं पर 8 नहीं होना चाहिए, ये सेम हो गया, कहीं पर 6 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और शून्योत्तर भी नहीं लेना है, 0 वाला भी नहीं लेना है। तो ऐसे में देखिए 2 अंकों की छोटी संख्या 10, बड़ी संख्या 99 होती है। तो इसके बीच में टोटल 90 संख्या है, क्योंकि इधर 9 छूट गया, इधर 100 छोड़ दिए हैं, तो 90 संख्या बीच में हो गया। तो देखिए ये 90 संख्या में जैसे 90, 80, 70 ये सब हमको छोड़ना होगा। तो ये सब छोड़ेंगे तो 10 अंक, 90 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा 80। अब देखिए 7, 7, 8, 8 ऐसे करते करते 2 से लेके 9 तक, मतलब 99 तक, 22 से लेकर 99 तक जो रिपीट होगा। तो 80 में से फिर हम कितना घटाएंगे 8, क्योंकि ये देखिएगा तो 8 ही आएगा 2 से 9 के बीच में। तो कितना हो गया 72, डायरेक्ट 72 आंसर हो गया। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 × 9 72, लेकिन ये सही नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 kg है, 40 kg। बी डी का औसत 42 kg है और एफ का भार बी के बराबर है। प्रश्न में कह रहा है एफ का भार बी के बराबर है। चलिए ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ का सभी का औसत पूछ रहा है। तो देखिए एफ बी बराबर है जब, तो बी को काट को हम एफ लिख देते हैं, बी को हटा के एफ लिख दिए, क्या दिक्कत है। अब सबका औसत पूछा है तो देखिए ये 3 आदमी है तो 40 × 3 बराबर 120, यहाँ पे 3 है तो 42 × 3 बराबर 3 दूनी 6, 126। दोनों को जोड़ेंगे तो 246 और 6 आदमी में बांट देंगे, 6 चौका 24, 6 का 6, 41 आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह है एक व्यक्ति एक्स कुछ कलमों 6 बच्चों में ए बी सी डी ई एफ में बांटना चाहता है। यदि ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की 2 गुनी, सी को मिली कलमों की संख्या कि 3 गुनी, डी को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी, ई को मिली कलमों की संख्या की 5 गुनी और एफ को मिली कलमों की संख्या 6 गुनी है। ठीक है, कितनी कलम खरीदनी चाहिए, न्यूनतम कितनी कलम खरीदना चाहिए एक्स को कि हर एक को मिली कलमों की संख्या सम हो। तो देखिए कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है। कंडीशन क्या लगा दिया है, कलम सम हो। देखिए ए लिख देते हैं, ए बराबर 2b, ए बराबर 3c, ए बराबर 4d, ए बराबर डी को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं 5e, ए बराबर 6f। देखिए 2, 3, 4, 5, 6 सभी का एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो गया। ठीक है, तो मतलब ए के पास 60 है तो बी के पास कितना हो जाएगा आधा 30 और ये हो जाएगा 15, तभी तो 15 ये 20 हो जाएगा, 20 × 3 60, ये हो जाएगा 15, 15 चौका 60, 12 पंचे 60 और 10। सभी के पास इतना कलम है, जोड़ेंगे 30, 20, 50, 15, 12, तो देखिए 30, 20, 50 और 50, 60, 65, 65, 10, 75 और 75 और 12, 85, 87 और 87, 60, 147। 147 ऑप्शन में भी है लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि है इसमें कंडीशन लगाया हुआ न्यूनतम कितनी कलम खरीदना चाहिए कि हर एक को कलम की संख्या सम मिले। तो देखिए सम किसको नहीं है, इसको सम है, इसको सम मिला है, इसको सम मिला है, इसको सम मिला, इसी को नहीं मिला है तो 2 से गुना करना होगा। तो 2 से यहाँ गुना करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आंसर में डायरेक्ट 2 से गुना कर देंगे, 294, 294 आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 उम्मीदवार एक्स और वाई ने एक निर्वाचन में भाग लिया, 80% लोगों ने मतदान किया, 80% लोगों ने मतदान किया, तो 100% था मतदान किया कितना 80%, मतदान किया 80%। ठीक, और कोई अवैध मत नहीं हुआ, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, कोई अवैध मत नहीं हुआ, नोटा का विकल्प नहीं था, मतदान में पड़े कुल मतों का 56% एक्स को मिला, एक्स को मिल रहा है 56%। तो 56% किसका मिलेगा 80 का 56%, 100 का 56% नहीं,
क्योंकि प्रश्न में कह दिया है कुल मत का 80% ही मत पड़ा, 20% लोग नहीं गए होंगे वोट देने। देखिए एक्स को जब 56% मिला तो वाई को 80 का कितना मिला होगा, 44%, सिंपल। और बोल रहा है 1440 मतों से जीत लिया। तो हम लोग देखेंगे परसेंटेज का अंतर कितना है। परसेंटेज का अंतर है कितना, 12%। और 1440 वोट से विजयी हो गए। तो 1% का मान यहाँ से निकल जाएगा। देखिए 12 इकाई 12, 2 बचेगा 24, 12 दूनी 24, 120। 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 12,000। देखिए तो 80% मतलब 12,000 लोगों ने वोट दिया। तो 12,000 ऑप्शन में भी है, 12,000 आंसर मार भी देंगे बहुत लड़के, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या। ये नहीं पूछ रहा है कितना मत पड़ा, ये पूछता कितना मत पड़ा तो 12,000 सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। मतदाता सूची में कितना है तो 100% है। तो देखिए अब लिखेंगे 80% बराबर 12,000। 12,000 तो 100% बराबर कितना, तो तिरछी गुना कर देंगे। 100% बराबर कितना, तो 12,000 गुने 100/80। 0 से 1 0 यहाँ गया, और 8 इकाई 8, 8 पंचे 40, मतलब 15,000। 15,000 वोट टोटल। 1,000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 में से किसी एक से भी विभाजित करें तो शेषफल 3 बचे। ठीक है, 6, 9, 12, 15, बहुत आसान प्रश्न है ये। का एलसीएम लेंगे, एलसीएम का देखिए शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। 18, 6 से 18 कट रहा है तो 6 को छोड़ देंगे। 9 दूनी 18 कट रहा है, 12 15 नहीं, तो 18 को आगे बढ़ाएंगे। 18 दूनी 36, तो 12 तिहाई 36, 12 का भी हो गया। अब 15 से नहीं कट रहा है तो 15 देखिए 5 है इसका अंत में, मतलब लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए। तो 36 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। एलसीएम हो गया 180। लेकिन इसका कहना है 2 कंडीशन है साथ में, 1,000 से बड़ी संख्या लेना है और 3 से शेषफल भी बचना चाहिए 3। हम तो पूरा पूरा विभाजित करने वाले संख्या लिए हैं, तो शेषफल के लिए क्या है 3 जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए अब 180 को हम 1,000 से ऊपर ले जाते हैं, तो 180 में हम लोग गुना करेंगे कितना से, 18 छक्का 18 पंचे 6 से गुना कर दीजिए, तो 18 छक्के 108, 1080 हो गया। तो ये 1080 आंसर नहीं है, ये 1080 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन शेषफल 3 पर बचना चाहिए। तो 1080 + 3 हो गया, यही आंसर है 1080 + 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मान लीजिए P 2 अंकों की एक बड़ी एक संख्या है और Q उन्हीं अंकों को पलटे क्रम में लिखने से बनी यदि PQ 2430 है। P गुने Q है 2430। कुछ नहीं करना है इसको, देखिए 2430 का फैक्टर कर लेना है। देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 12 15, और हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 3। ठीक है, 9 से 9 दूनी 18, ठीक है, 19 20, 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63। देखिए 9 नमा 81। अब ये है 2 5 2 5 9 9 7, देखिए 7 नमा 63, 5 नमा 45। इसको ऐसा करेंगे ना जो उल्टा आ जाए, 9 पचे 45, देखिए इस 45 आ गया, 9 गुने 5 किए तो, और 2 गुने 9 गुने 7, 7 नमा 63 दूनी, अच्छा यहाँ पे 9 3 27 होगा, ये गलती हो गया एक, यहाँ 9 3 27 होगा। ठीक है, इसीलिए गलत हो जा रहा था। 9 पचे 45, देखिए, और 2 गुने 9 दूनी 18, 3 54, देखिए एक दूसरे के उल्टा भी है, 4 5 और 5 4, मतलब इससे गुना करेंगे 45 गुने 54 से तो 2430 आएगा। ठीक है, पूछ रहा है इसका अंतर कितना है, तो 45 और 54 का अंतर कितना है, 54 में से 45 घटा दीजिए तो 9 आ गया। तो ये देखिए ऑप्शन में 45 भी दिया है, ऑप्शन में 54 भी दे देगा कहीं, लेकिन हमको 9 लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 79। इसमें है x और y 2 पात्र हैं। पात्र का मतलब होता है बर्तन। x और y 2 बर्तन हैं। x में 100 ml दूध, देखिए इसमें मिल्क है कितना, मिल्क को m लिख देते हैं 100 ml,
और y में है 100 ml पानी। पानी को हम लोग लिख देते हैं वाटर, इसमें है मिल्क। x में 20 ml दूध निकाल कर, x से 20 ml, तो इससे 20 ml दूध निकालेंगे, ठीक है, और बोल रहा है y में डाल देंगे। तो देखिए 120 हो गया। 120 में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया, 100 पहले से वाटर था, 100 पहले से वाटर था, तो 100 ये हो गया, और मिल्क 20 आया इधर से, तो रेशियो हो जाएगा 20 इकाई 20, 20 पंचे 100, 1:1:5, ठीक है। फिर आगे क्या करा, y का 20 ml मिश्रण, इन्हें अच्छी तरह मिलाकर, पहले इसको अच्छी तरह मिला देना है, इसको अच्छी तरह मिला दिए दूध और पानी को, ठीक है। 20 ml मिश्रण निकाल लिया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, y से, फिर इससे 20 ml मिश्रण निकालेंगे। अब देखिएगा ये जो 20 ml जो मिश्रण निकाल रहे हैं, तो ये था 100 था, 20 ml निकाले तो पहले तो 80 हो गया था, फिर 20 ml डालेंगे तो 100 फिर हो जाएगा, ठीक है। ये 120 है, इसमें से 20 निकाल लेंगे, ये भी 100 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है क्या, देखिए, यदि x में दूध का अनुपात m से निर्दिष्ट हो, y में जल का अनुपात n से निर्दिष्ट हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, m बड़ा है या n बड़ा है। मतलब x में दूध का अनुपात, इसमें दूध कितना है और y में पानी कितना है, यही निकालना है हम लोगों को। तो जो 20 आया है, 20 में वाटर और मिल्क का रेशियो हम यहाँ लिखे हैं, देखिए वाटर और मिल्क का रेशियो हम लोग लिखे हैं यहाँ। तो 20 में मिल्क कितना है, 1, कितना 6 में से 5 1 6, 6 में से 1, तो देखिए 20 1/6, तो देखिए 2 दहाई 2 तिहाई, तो 10/3 मतलब 3.33। ये जो 20 गया है इसमें मिल्क कितना गया, 3.3, तो 80 था पहले से मिल्क यहाँ पे, और 3.3 मिल्क, तो 83.3 मिल्क है इसमें, ठीक है। और यही है m, ठीक। और n मतलब इसमें वाटर कितना है, तो देखिए पहले से हम लोग जान रहे थे, इसमें 100 है, इसमें रेशियो कितना है, 1:5 है, तो 100 है। अब मिश्रण को मिला दिया गया, 100 ml पानी था, 20 ml दूध आया, मिला दिए दोनों को, तो 120 ml हो गया, फिर 20 ml निकालें, लेकिन रेशियो वही रहेगा, क्योंकि रेशियो यही रहेगा, क्योंकि पानी और दूध अच्छे से मिला कर उसमें से 20 ml निकालेंगे, तो ऐसा नहीं दूध ज़्यादा निकल जाएगा, टोटल का रेशियो एक ही रहेगा अच्छे से मिलाने के बाद। तो देखिए इसमें कितना है, तो 5 है, पानी 5 है, कितने में, 6 में, तो 100 का 5/6, तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 से 50 मतलब, तो 250/3, तो देखिए 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है। और एक बच गया 10, तो 10 बच गया, 3 तिहाई 9, फिर एक बच गया, तो 0 3 तिहाई 9, ये भी 83.3, ये भी 83.3, मतलब ये n है, मतलब बराबर है दोनों, यही सही उत्तर है। धन्यवाद।